जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री रामचंद्र जी रावण को मार के सीता जी को साथ लेके पुष्पक विमान में अयोध्या नगरी के पास पहुंच जाते हैं और लंका कांड का अंत हो जाता है। आइए अब आरंभ करते हैं उत्तरकांड और आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग, जह तह सोचे नारी नर कृष्ण राम वियोग। श्री रामचंद्र जी के वनवास की अवधि का एक दिन शेष रह गया। नगर निवासी अत्यंत दुखी थे। श्री राम के वियोग से दुर्बल शरीर वाले स्त्री पुरुष इधर उधर विचार करते हैं कि श्री रामचंद्र जी अभी तक आए क्यों नहीं। सगुण होई सुंदर सकल, मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर। इतने में ही सुंदर शगुन होने लगे, इससे सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर चारों तरफ से सुहावना हो गया, जैसे प्रभु के आने की सूचना दे रही हो। कुशल्या आदि मातु सब मन आनंद हुई, आयो प्रभु श्री अनुज्जुत कहन चलत सब कोई। कुशल्या आदि समस्त माताओं के हृदय में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी के साथ आ गए हैं। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहीं बार, जानी सगुन मन हर्षिति लांगे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा फड़कने लगी। शुभ शकुन समझकर भरत जी मन ही मन में अति प्रसन्न होकर सोचने लगे, रहूं एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयो अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जाने कुटिल केंद्र नहीं बिसरायो। भरत जी के प्राणों के आधार श्री रामचंद्र जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। ऐसा सोचते ही भरत जी के मन को अपार दुख हुआ। वे सोचने लगे, क्या वजह है जो प्रभु श्री राम नहीं आए। क्या प्रभु ने मुझे कुटिल समझकर भुला दिया। धन्य लक्ष्मण भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। कपटी कुटिल नहीं प्रभु चीना, ताथे नाथ संग नहीं लीना। आए लक्ष्मण धन्य है, वे प्रभु श्री राम जी के चरणार बिंदु के प्रेमी हैं। प्रभु ने मुझे कपटी और खोटा समझा, इसी कारण से प्रभु ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करने से मुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत खोरी। जन अवगुण प्रभु मान न खाओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरी करने पर विचार करें तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा उद्धार नहीं हो सकेगा। परंतु प्रभु अपने सेवक का कोई अवगुण नहीं देखते। दीन बंधु श्री रामचंद्र जी का स्वभाव बड़ा कोमल है। मोरे जिये भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। मेरे हृदय में पक्का विश्वास है कि श्री रामचंद्र जी अवश्य मिलेंगे। अच्छे शकुन हो रहे हैं। जो अवधि समाप्त हो जाने पर भी मेरे प्राण रह जाएं तो संसार में मेरे समान नीच और कौन होगा। राम बिरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरी पवन सुत आई गए हूँ जनपोत। श्री रामचंद्र जी के विरह में समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। इतने में नाद के समान पवन पुत्र श्री हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके पास आए। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत सर्वत नयन जल जात। हनुमान जी ने देखा कि भरत जी कुशा के आसन पर बैठे हैं। जटाओं का मुकुट सिर पर धारण कर रखा है, शरीर दुबला हो गया है। राम राम रघुनाथ का जाप कर रहे हैं और कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। देखत हनुमान अति हर्षे हूँ, पुलक गात लोचन जल बरसे हूँ। मन में बहुत भांति सुख मानी, बोले हूँ श्रवण सुधा संबानी। हनुमान जी भरत जी को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। मन में अनेक प्रकार से सुख मानकर हनुमान जी कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाली वाणी में बोले, जासु बिरह सोचन दिन राति, पटल निरंतर गुणगन पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयम कुशल देव मुनि त्राता। जिन प्रभु के वियोग में आप दिन रात दुखी रहते हैं, जिन स्वामी के गुण गानों को निरंतर रखते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक स्वजनों को सुख प्रदान करने वाले देवताओं और मुनियों के रक्षक श्री रामचंद्र जी कुशलता पूर्वक आ रहे हैं।
पुरन जीति सुजसुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिचरे सब दुखा, त्रिषावंत जिमि पाई पीयूषा। उन्होंने समर भूमि में शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली है, उनका सुयश देवता लोग गा रहे हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वे नगर में आ रहे हैं। इतना सुनते ही भरत जी सब दुख भूल गए, जैसे प्यासे व्यक्ति को अमृत मिल गया हो। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। हे तात आप कौन हो, कहाँ से आए हो, जो आपने मुझे इतने प्यारे समाचार सुनाए। हनुमान जी बोले, मैं हनुमान हूँ, दीनबंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भूतो उठी आदर, मिलत प्रेम मुनि हृदय समाता, नयन स्रव जल पुलकित गाता। हे दीनबंधु रघुनाथ जी का सेवक हूँ। इतना सुनते ही भरत जी उठे और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। उस मिलन में प्रेम हृदय में समा नहीं रहा था। कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आजू मोहि राम प्रीते, बार बार बुझि कुशलाता, सो कहूँ देहूँ कहाँ सुन भ्राता। हे हनुमान जी, आपके दर्शन से मेरे सब दुख दूर हो गए हैं, क्योंकि श्री राम जी के प्यारे आप जो मिल गए। फिर भरत जी बारंबार कुशल क्षेम पूछने लगे। भरत जी बोले, भाई सुनो, इस समय आपको क्या इनाम दूं। यही संदेश सरिस जग माही, कहीं विचार देखूं कुछ नाही, नाहिन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनाऊं मोही। मैंने विचार करके देख लिया है, संसार में इस समाचार के बराबर और कोई वस्तु नहीं है, इसलिए मैं आपसे उऋण नहीं हो सकता। आप मुझे स्वामी श्री राम जी के बारे में बताओ। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा, कहूँ कपि कभू कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। तब भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण गुणों की गाथा सुनाई। भरत जी ने पूछा, है हनुमान जी, बताओ दया निधान श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने सेवक की तरह स्मरण करते हैं। निज दास जो रघुवंश भूषण, कभू मम सिमरन करियो, सुनि भरत वचन विनीतति, कपि पुलकितन चरणहि पर्यो। रघुबीर निज मुख जासु गुणगन, कहत अगर जगन्नाथ जो, काहे न होई विनीत परम पुनीत, सद्गुण सिंधु सो। क्या कभी श्री रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अपने सेवक की बातें मुझे भी स्मरण किया है। भरत जी के ऐसे अत्यंत विनीत वचन सुनकर हनुमान जी के शरीर में रोमांच हो आया। वे भरत जी के चरणों में गिरकर बोले, क्या चराचर जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी, जिनके गुणगान आप अपने मुख से कहते हैं, वो विनीत, परम पवित्र और सद्गुणों के सागर क्यों ना हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम्हें, सत्य वचन निरंतार, पुनि पुनि मिलत भरत सुने, हर्ष न हृदय समात। हनुमान जी बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को तुम प्राणों से प्यारे हो। हे तात, मेरा ये वचन सत्य है। यह वचन सुनकर भरत जी बार बार हनुमान जी को गले लगाने लगे। उनके हृदय में प्रेम समा नहीं रहा था। जय श्री राम।